इसमें 2 का 5वां सवाल है। -1/4, 1/4। तो पहले नंबर को मानते हैं हम शून्यकों का योगफल और दूसरे को मानते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो इसको हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे दिया है शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा। तो इसका मान हमें दिया है -1/4। दूसरे को लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। बराबर गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा, जो कि हमें दिया है 1/4। पहले वाले को लेंगे हम अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4। चूँकि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो हम इस वाले अल्फा प्लस बीटा को हटाकर लिख देंगे -b/a, और बराबर में चल रहा है -1/4। ठीक है, ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब बचा क्या, b/a बराबर में 1/4। अब करेंगे हम और में हम करेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा हमें दिया है 1/4। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a, तो हम इसको हटाकर लिख देंगे c/a। c/a लिख दिया और इसके बराबर में चल रहा है 1/4। अब यहाँ से चेक करा करो कि इस a के सामने 4 दिया और ये इसके सामने 4, दोनों नंबर एक जैसे दिए हैं, तो इसको आगे हल करना है। यहाँ एक के सामने एक का मान निकाल लो, एक का a बराबर हो गया 4, b का मान निकालेंगे तो b के सामने 1, c के सामने भी 1 दिया है, तो देखोगे तीनों के मान। अब हम रख देंगे द्विघात बहुपद में। द्विघात बहुपद क्या आएगा, द्विघात बहुपद बराबर होता है ax2 प्लस bx प्लस c। अब a, b और c के मान रखना है हमें। तो a का मान हैगा 4, x2 प्लस b का मान हैगा 1 लिख दिया, एक साथ में प्लस c का मान है 1, इसको भी लिख दिया। अब करते हैं हम अंदर गुणा। तो 4 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 4x2 प्लस 1 का गुणा x में करते हैं तो x से कम x और प्लस में 1। ये हो गया इसका हल। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। पहले नंबर को हमने लिख दिया शून्यकों का योगफल, जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 दिया है। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, जो हमें 1/4 दिया है। फिर हमने अल्फा प्लस बीटा को लिखा बराबर 1/-4। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है सूत्र इसका -b/a, जो लिख दिया हमने इधर, और बराबर में चल रहा -1/4। हमने माइनस से माइनस को कैंसिल कर दिया, फिर बचा क्या, एक b/a बराबर में प्लस का 1/4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर लिखा आएगा 1/4। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र लिख दिया हमने अभी c/a, इसे हटा कर जे लिख दिया, बराबर में 1/4 वैसा का वैसा है। यहाँ से हमने a b c के मान निकाल लिए। a बराबर 4 हो गया, b बराबर b के सामने 1 दिया, c बराबर c के सामने 1। तो तीनों मानों का हमने द्विघात बहुपद में रख दिया, ax2 प्लस bx प्लस c। a का मान हो गया 4, x वैसा का वैसा, प्लस b का मान 1 और x साथ में प्लस c का मान 1। इन सबका गुणा कर दिया, 4 का x में करा 4x2 हो गया, प्लस x का 1 में करा x2 हो गया, प्लस 1। नोट कर लीजिए इसको। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप